ॐ कण्ठे अस्य विराजते हि गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे विधिराजिराजितनयः जाया भवानी स्थिता नन्दीस्कन्दगणनाथ रुद्रसहिता श्रीतुङ्गनाथ प्रभु केदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ऊर्ध्वत् निधुति निझट झटित झटा झाट झाट नादस्फटानम् अन्यन्यां दृष्ट द्रष्टा रडर रड नडौ डाम्बरो डाम्बराढ्यः झम 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 झंक झंकार झिमित झिम झिमा झंक झंकार घूरा कालध्वंकाल कालः कलित किल किलः चक्रहस्तो निष्णा दशरथ तनयं तं सीतया सुपविष्टं धृतकर सरचापं ब्रह्मरूपं तिरेकम् सकल भुवनत कश्यः धाररूपं रमेशं मृतमलहरदक्षं राममेकं नमामि आभरणनता मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटाधृघटा मण्डूकस्य बको बको बक बको बाको बको गुबको विद्युज्योतिजकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं नन्दकिशोर्गोपवनितः वाचस्पति पातु माम् बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रद्वासः कनकः कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशदः गीतः कीर्ति। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो राधा कृष्ण माँ की बिहारी लाल की जय, बोलो भवानी शंकर कैलासपति महादेव की जय, बोलो भगवती जगदम्बा की जय, बोलो तुलसी माता की जय। और आज जो है हम दूसरे अध्याय में हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से, बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है श्राद्ध पक्ष में आप देखते होंगे कि तर्पण किया जाता है। किसके नाम से किया जाता है? भगवान श्री हरि को तर्पण दिया जाता है और उनको कहा जाता है, हे प्रभु आप जो है हमारे पितरों को अपने चरणों में आसन देना, जिससे मेरे द्वारा दिया हुआ जल तिल उनको भी प्राप्त हो जाए, वो तृप्त हो जाए। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो शालिग्राम की मूर्ति लाता है, कई तो चोर के भी ले जाते हैं, परंतु कई क्या करते हैं, लेकर के आते हैं, बड़े कष्ट से जाते हैं। देखो कोई चीज एकत्र करना बड़ा मुश्किल होता है, पहले तो मिलता नहीं है आसानी से असली शालिग्राम। और जो लाता है और उसको दान करता है उसको भूमि दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कमल को छोड़कर किसी
लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी माता का पूजन और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी, भगवान को अति प्रिय तुलसी का पूजन करता है, उसकी महिमा कोई नहीं कह सकता है। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता है। तुलसी माला धारण किए हुए मंजरी से युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, अब तो फैशन बन गया, पहले तो तुलसी माला धारण किए रहते, एक छोटा सा डक्का भी धागा में बांध करके गले में रखते, तो अब तो कहते हैं जब मृत्यु हो जाए तब रखते हैं तुलसी में। तो वैसे जो है तुलसी को अगर धारण किए रखो, मृत्यु का क्या भरोसा, अभी आ जाए कभी आ जाए। इसलिए बोले जिसकी तुलसी या रुद्राक्ष धारण किए हुए हों, तो जिसने तुलसी धारण की अगर मृत्यु आ गई तो तुरंत बैकुंठ को प्राप्त होता है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। वह जो है पुनर्जन्म भी नहीं होता है उसका, और वह बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। और जो है जो तुलसी को साक्षी मान करके, तुलसी की छाया में ऐसा नहीं है कि तुलसी के नीचे बैठ गए हम, तुलसी का पत्र मंजरी या कुछ नहीं है तो उसका सूखा डका ही सही, उसके जो है सानिध्य में जो है जो पितरों को तर्पण करता है, उसके पितरों की क्या हो जाए, अक्षय, जो क्षय न होने वाली, इस प्रकार से तृप्त हो जाते हैं पितर भी। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है, जो तुलसी को सींचता है। अब लोग तो तुलसी को ऐसे सींचते हैं कि तुलसी बड़ी ना हो पाए, मीठा भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, जबकि क्या करना चाहिए, मैं रोज बैठ के कहता हूँ यहाँ पे कि तुलसी बड़ी मुश्किल से जो है तैयार होती है। बड़ी, कितना बड़ा पौधा है, कितना सुंदर लगेगा वो। अगर मैंने चीनी घोल के पानी उसमें डाल दिया तो हो गया, क्योंकि वो सर्वांग कोमलांगी है, वो तुलसी है। अगर हम उसमें इस प्रकार की चीजें डालेंगे तो वो खराब हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे कितनी बार बचाते हैं, कभी हल्दी डालते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, मीठा डाल दिया, किसी ने दूध का गिलास लाया, आधा शिव जी पे चढ़ा दिया, आधा शिव जी पे चढ़ाया, आधा पीपल पे चढ़ाया, कुछ कहीं चढ़ाया, शालिग्राम पे, जो बचा वो तुलसी में चढ़ा दिया, हो गया बेड़ा पार। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो तुलसी को कहा गंगा जल ही चढ़ा दो, उसको क्या फल मिलता है, गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती सबका पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी का पालन करता है, जो लगाता है, उसको सींचता है, तो उसके 3 प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कि बोले तुलसी को लगाएं, उसका पूजन करें। देवताओं ने आपको बनाए है, और जो सिद्ध मुनीश्वर थे, मुनिजन थे, उन्होंने आपका पूजन किया है। परंतु मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपका पूजन करूं। मैं तो ये भी नहीं जान रहा कि आपको चढ़ाना क्या है। आप सुरक्षित किस तरह रहेंगी सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप में। इसलिए हे माता तुलसी, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे नमस्कार से आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से बोले प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूल से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार के फल और फूल के स्वर्ण रूपी फल और पुष्पों का उसको फल प्राप्त होता है।
जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी आंवले के पत्ते तोड़ता है वह घोर नरक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जिसको बोले जैसे कभी होता है ना कि बस जीवन से उब गए, तो भी कभार ये विचार हर किसी के मन में आता है कि नहीं, ये जीवन जो है इससे आगे क्या होगा। हम तो यहाँ आए, हमें पता नहीं कहाँ से आए, अब कहाँ जाना है ये भी पता नहीं। कभी जिज्ञासा हो जाती है, जो भक्ति करता है उसके अंदर अवश्य जिज्ञासा होती कि क्या होगा परलोक, कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा जहाँ की सब अभिलाषा करते हैं, देखा किसी ने भी नहीं है। तो उसको बल क्या करना चाहिए, तुलसी माला धारण करनी चाहिए, गोपी चंदन धारण करना चाहिए, शरीर में चंदन लगाना चाहिए। इस प्रकार से इस कार्तिक माह में वैकुंठ की साधना करनी चाहिए, वहां जाने के निमित्त इस प्रकार से धारण करना चाहिए। इसको धारण करने का मतलब है शरीर को और मन वचन वाणी को शुद्ध करना चाहिए, तभी जाएंगे वैकुंठ। नहीं तो कैसे, कपाल पे चंदन लगा हुआ है, गले में बड़ी माला डाली हुई है, यहाँ हृदय में इतने बड़े बड़े बम रखे हुए हैं, तो तब कभी वैकुंठ नहीं होगा, तब तो यहीं घूमते रहेंगे। इस प्रकार से कह रहे हैं कि तब जा करके वैकुंठ धाम की अवश्य प्राप्ति होगी, जीवन जो मनुष्य जो है जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे और सूरवीर और कांतिमान होता है। जो इस प्रकार से व्रत करता है, सारे कार्तिक मास जो है भूमि पे शयन करता है, ब्राह्मणों को दान करता है। ब्राह्मण आसानी से संतुष्ट नहीं होता है, ब्राह्मण जो है बहुत कठिनता से प्रसन्न होता है। ब्राह्मण जो है कितनी कठिनता से, ब्राह्मण वेद गौ जो है इनको प्रसन्न, गाय माता होती है जैसे, खिलाते रहो आप 10 बार खिलाओ फिर भी कहेगी दे दो मेरे को, ऐसे ब्राह्मण भी होता है कि ब्राह्मण को किस प्रकार से भावों से और दक्षिणा से प्रसन्न किया जाता है। इस प्रकार वाले जो भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे और मौन व्रत धारण करे। मौन व्रत का मतलब अनावश्यक वार्ता न करे, वार्ता करे या स्मरण करे तो भगवान का भजन करे, भगवान का स्मरण करे, वह सूरवीर कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा तेल, भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं, देव वेद गो और ब्राह्मण की निंदा न करें, मांस आदि का सेवन न करें। सब प्रकार के मांस कहे गए हैं। कितने प्रकार के मांस के, बहुत प्रकार के मांस कहे गए हैं। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, ताम्र पात्र में डाला हुआ रखा हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ भोजन होता है ना। कई बार भोजन किसके लिए बनाया, बल अपने लिए बनाया। जबकि जब भोजन बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, अपने लिए तो बनाया, क्या पता कौन आ जाए खाते वक्त। इसलिए सिर्फ भोजन अपने लिए नहीं पकाना चाहिए। अगर मैं 1 मुट्ठी खाता हूँ तो उसमें आधी मुट्ठी और डाल दो, क्या पता कि भोजन करते वक्त भोजन के समय कौन आ जाए और मैं किसको तृप्त कर पाऊं। इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। भोजन यह सब मांस के बराबर होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी के फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन, बासी भोजन को गर्म किया हुआ, इसको नहीं खाना चाहिए। मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार दुर्विचार या भगवान को न मानने वाले, इनसे जो है व्यर्थ में वार्ता नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में
इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल गोभी, चौथ को मूली, पंचमी को बेल, छठ को कंदीला, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या को या पूर्णमासी को साग नहीं खाना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।